हाय फ्रेंड्स, आई एम कैलाश एंड आप देख रहे हैं फास्ट ट्रैक रिवीजन। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि इंटरमीडिएट के बाद क्या करें। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि इंटरमीडिएट करने के बाद बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें किस क्षेत्र में जाना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि इंटरमीडिएट यदि आप साइंस साइड से किए हुए हैं तो आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको जरूर से देखिए और स्किप मत करिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या हमें इंटरमीडिएट के बाद करना चाहिए, क्या हमारे फ्यूचर के लिए सही रहेगा और क्या हमें आगे चल के प्रोग्रेस देगा। तो हम लोग बात करेंगे आज कक्षा 12 के बाद क्या करना चाहिए, जो कि हम लोग केवल साइंस साइड की बात करेंगे। देखिए, साइंस साइड जो होता है वो हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो पीसीएम से कर सकते हैं और एक तो पीसीबी से कर सकते हैं। पीसीएम का मतलब होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, जिसे मैथ साइड भी कहते हैं, और पीसीबी का मतलब होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, जिसे हम लोग बायो भी कह देते हैं शॉर्टकट में। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर हम लोगों ने अपना इंटरमीडिएट पीसीएम से किया है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से किया है, तो हम लोग किस किस क्षेत्र में जा सकते हैं। तो सबसे पहला जो क्षेत्र होता है वो हम लोग कर सकते हैं यहाँ से ग्रेजुएशन। ठीक है, ग्रेजुएशन कैसे कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले बच्चे, जितने भी मैथ वाले बच्चे होंगे, उनके मन में एक ख्याल आता है कि हमें इंजीनियरिंग करना है। तो इंजीनियरिंग एक बहुत ही अच्छा क्षेत्र है, उसमें आप लोग जा सकते हैं और अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हैं। देखिए, इंजीनियरिंग कैसे कर सकते हैं आप लोग। इंजीनियरिंग करने के लिए आप लोगों को बीटेक करना होगा। बीटेक का पूरा नाम होता है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग बीटेक में जा सकते हैं। बीटेक में कैसे जा सकते हैं। बीटेक एक तो आप प्राइवेट संस्था से बीटेक कर सकते हैं और या तो आप गवर्नमेंट संस्था से बीटेक कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आप लोग प्राइवेट संस्था से बीटेक करने जाते हैं तो बीटेक का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 4 साल का होता है। आपको 4 साल लगेगा बीटेक कंप्लीट करने में, और उसमें लगभग जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं उनकी अलग अलग फीस है, उनकी फैसिलिटी के हिसाब से अलग फीस है। तो यहाँ पर हॉस्टल फीस इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, केवल हम लोग कॉलेज फीस बता रहे हैं कि कितना होगा। तो देखिए, नॉर्मली जो कॉलेज का फीस होता है प्राइवेट संस्था का, वो होता है 80,000 से 1 लाख रुपए पर ईयर। ठीक है, 80,000 से 1 लाख रुपए पर ईयर होता है बीटेक करने के लिए प्राइवेट कॉलेज का फीस होता है। ठीक है, और देखिए, जो बीटेक होता है वो 4 साल का होता है और जो एग्जाम होते हैं वो सेमेस्टर वाइज होते हैं, यानी टोटल इसमें सेमेस्टर हो जाएंगे 8 सेमेस्टर। ठीक है, तो यानी आप लोगों को 8 बार एग्जाम देना होगा यदि बीटेक कंप्लीट करना है। ठीक है, ऐसे ही गवर्नमेंट सेक्टर में आप जा सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से आप बीटेक कर सकते हैं, यानी बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, जो कि एक ग्रेजुएशन ही है। गवर्नमेंट सेक्टर में कैसे जा सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में आप आईआईटी या एनआईटी में जा सकते हैं। आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, आईआईटी या एनआईटी में जा सकते हैं। आईआईटी या एनआईटी में कैसे जा सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा फील्ड होता है। इसमें नॉर्मली बच्चे तुरंत इंटरमीडिएट के बाद नहीं निकाल पाते हैं, उनको तैयारी करना पड़ता है। जेई एडवांस और जेई मेन की तैयारी करना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो होता है वो जेई मेन का पेपर होता है। जेई मेन जब क्लियर हो जाएगा, ये एक प्री पेपर होता है। जेई मेन क्लियर होने के बाद फिर जेई एडवांस आप लोगों को करना होगा। ठीक है, जब जेई मेन और जेई एडवांस दोनों क्लियर कर लेंगे, उसके कट ऑफ में आ जाएंगे, और अगर आपका अच्छा नंबर रहेगा तो आपको गवर्नमेंट सेक्टर में सीटें मिल जाएंगी। तो आईआईटी और एनआईटी में सीटें बहुत कम होती हैं, जिसकी वजह से जो बहुत कमज़ोर बच्चे हैं या फिर जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं वो इसमें नहीं हो पाते हैं। जो बहुत पढ़ने में अच्छे बच्चे हैं वही एनआईटी या आईआईटी में जा पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप अगर चाहते हैं तो बीटेक कर सकते हैं, एक बहुत ही अच्छा फील्ड है। आप चाहे प्राइवेट से कर लीजिए या फिर गवर्नमेंट से कर लीजिए, दोनों की वैल्यू सेम है। लेकिन अगर गवर्नमेंट से करते हैं, यानी आईआईटी या एनआईटी से करते हैं, तो आपको 15 से 20 लाख का पैकेज नॉर्मली लग जाता है, यानी आपका एक साल में 15 से 20 लाख रुपए आप कमा सकते हैं। और प्राइवेट में भी अच्छा पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन आपको अपने स्किल्स को डेवलप करना होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं, जैसे इंजीनियरिंग करने हम लोग जा रहे हैं, बीटेक करने जा रहे हैं, तो वो किस किस ब्रांच से कर सकते हैं। इंजीनियरिंग का फील्ड बहुत बड़ा है, इतना ज़्यादा उसका इंजीनियरिंग का फील्ड है कि हम लोग अगर एक्सप्लोर करने बैठेंगे तो पूरा दिन लग जाएगा। तो नॉर्मली हम लोग देख लेते हैं कितने फील्ड होते हैं। जैसे देखो, सबसे पहले हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, यानी एमई कर सकते हैं। फिर बीटेक हम लोग सीएस से कर सकते हैं, यानी कंप्यूटर साइंस से। और सीई कर सकते हैं, यानी सिविल से कर सकते हैं, जिसमें कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम होता है। ईसी यानी इलेक्ट्रिकल से कर सकते हैं। ईएन यानी इलेक्ट्रॉनिक से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तमाम ब्रांच हैं जिससे आप इंजीनियरिंग या फिर बीटेक कर सकते हैं, जिसमें मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और भी तमाम ब्रांच होते हैं। जो मेन ब्रांच हमने 5 है वो यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, तो आप इसमें से किसी भी ब्रांच से बीटेक कर सकते हैं। और देखिए, आप लोगों को ऐसा बहुत लोग कहने वाले मिलेंगे कि मैकेनिकल से बीटेक करो, बहुत स्कोप है, मैकेनिकल से बीटेक करो, बहुत स्कोप है, या फिर इलेक्ट्रिकल से बीटेक करो, बहुत स्कोप है। तो देखिए भैया, स्कोप सब में है,
आप अपने आप को डेवलप किस क्षेत्र में कर पाते हैं, मायने वो रखता है। ठीक है, ये मायने नहीं रखता कि किसका स्कोप है, स्कोप सबका है। क्या सभी क्षेत्र में डेवलपमेंट अलग अलग होता है? अलग अलग तो डेवलपमेंट होता नहीं है। सभी क्षेत्र में देख रहे होंगे कि डेवलपमेंट बहुत तेजी से चल रहा है, कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, यानी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी बन रही हैं। और अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल के क्षेत्र में भी काफ़ी विकास हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स तो भैया पूछो ही मत, इलेक्ट्रॉनिक्स आज छोटे छोटे चीज़ों में इलेक्ट्रॉनिक्स आप देख सकते हैं। आपके मोबाइल से लेके आपके चार्जर से लेके जितने भी इक्विपमेंट आप यूज़ करते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट लगे होंगे। और अगर बात करते हैं कंप्यूटर साइंस की, तो आज जितने भी इंसान थे उन सब का काम रोबोट ने ले लिया है। और रोबोट चलता किस पर है? कंप्यूटर पर चलता है। यानी जितने भी ब्रांच है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग जिसमें गाड़ियाँ वगैरह बनाई जाती हैं, तो सभी ब्रांच इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि इसका स्कोप है, इसमें जॉब नहीं मिलेगा, या फिर इसमें जॉब मिलेगा, इसका स्कोप ज़्यादा है। तो सभी का सेम वैल्यू है। आपका इंटरेस्ट किस में है वो मेन मायने रखता है। ठीक है, देखिए अब ये तो हो गई इंजीनियरिंग की बात। आप इंजीनियरिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या है? तो सेकंड ऑप्शन है ग्रेजुएशन में हम लोग बीए बीएससी कर सकते हैं। बीए कर सकते हैं या फिर बीएससी कर सकते हैं या फिर बीएससी एजी कर सकते हैं। इनका फुल नेम जान लेते हैं। देखिए बीए का फुल नेम होता है बैचलर ऑफ आर्ट, बैचलर ऑफ आर्ट। ठीक है, बीएससी का फुल नेम होता है बैचलर ऑफ साइंस, और बीएससी एजी का फुल नेम होता है बैचलर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर। ठीक है, बैचलर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर। तो आप एग्रीकल्चर से बीएससी कर सकते हैं, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ से बीएससी कर सकते हैं, या फिर आप बीए कर सकते हैं, यानी बैचलर ऑफ आर्ट भी कर सकते हैं। ये जो बीए और बीएससी है ये 3-3 साल का होता है। बीए या बीएससी 3-3 साल का होता है, लेकिन बीएससी एजी 4 साल का हो जाता है। ठीक है, कि आप बीए या बीएससी में अपने मन मुताबिक सब्जेक्ट को चॉइस कर सकते हैं। कुछ सब्जेक्ट इसमें कंपलसरी होते हैं और कुछ सब्जेक्ट आप अपने मन से चॉइस कर सकते हैं। ठीक है, देखिए और बीए और बीएससी के चक्कर में केवल मत पड़िएगा कि बीए और बीएससी केवल करते रहिए और बाकी फील्ड छोड़ दीजिए। देखिए बीए बीएससी करते रहिए साथ में, और साथ में आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी करते रहिए। जैसे गवर्नमेंट जॉब क्या क्या कर सकते हैं? एसएससी की तैयारी करते रहिए, एयरफोर्स की तैयारी आप साथ में करते रहिए, या फिर रेलवे हो गया, यूपीएससी की तैयारी आप करते रहिए। देखिए बेसिकली आप जिस पर कंसंट्रेट करेंगे वो है यूपीएससी। आप बीए और बीएससी करने के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी भी करते रहिए। आप चाहे मैथ साइड से हो या फिर बायोलॉजी साइड से हो, दोनों साइड से आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा है। यूपीएससी से आईएएस बन सकते हैं, पीसीएस बन सकते हैं, या फिर एसआई बन सकते हैं। तमाम ऐसे चीज़ें हैं जो कि यूपीएससी के थ्रू आप बन सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ वाले बच्चों की, यानी मैथ साइड की बात हो गई। अब चलिए बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा पीसीबी की, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। जिन्होंने बायो से किया है इंटरमीडिएट, वो क्या कर सकते हैं? देखिए वो भी ग्रेजुएशन ही कर सकते हैं। देखिए ग्रेजुएशन कैसे कर सकते हैं? उनका ग्रेजुएशन होता है डॉक्टरी लाइन, यानी वो ग्रेजुएशन करने के लिए डॉक्टरी लाइन को चॉइस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए डॉक्टरी लाइन में जाने के लिए सबसे जो बढ़िया होता है और सबसे ज़्यादा फ्यूचर ब्राइट करने वाला होता है वो होता है एमबीबीएस। एमबीबीएस बहुत सारे बच्चों से सुना होगा, एमबीबीएस एमबीबीएस, हमें एमबीबीएस करना है। पर एमबीबीएस है क्या, पहले वो तो जान लेते हैं। देखिए एमबीबीएस का पूरा नाम होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। क्या होता है? बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। देखिए आप एमबीबीएस ऐसे ही जाके नहीं कर सकते हैं कि कहीं भी कूद जाइए और वहीं से जाके एमबीबीएस कर लीजिए। एमबीबीएस आपको करने के लिए एक नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा। एमबीबीएस की सीटें निश्चित होती है, यानी ये लिमिटेड सीटें हैं, ऐसा अनगिनत सीटें नहीं है कि कोई भी जाके एमबीबीएस कर सकता है। ठीक है, तो इसकी लिमिटेड सीटें हैं। लिमिटेड सीटें होने के नाते एक नीट का एग्ज़ाम होता है, NEET नीट एग्ज़ाम होता है, जिसमें आप लोगों को क्वालिफाई करना होगा। जो नीट एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो जाएंगे वो आराम से एमबीबीएस कर सकते हैं। एमबीबीएस जो होता है वो 5 साल का होता है, और एमबीबीएस अगर आप लोग कर सकते हैं तो आप मेडिकल खोल सकते हैं, आप खुद का हॉस्पिटल खोल सकते हैं, या फिर आप गवर्नमेंट डॉक्टर बन जाएंगे तो पैसा ही पैसा होगा कुल मिला के, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, देखिए अब बच्चे यहाँ पे सवाल करेंगे कि जो बायोलॉजी से इंटरमीडिएट किया है उसके लिए कोई दूसरा रास्ता है एमबीबीएस के अलावा? तो बिल्कुल है दूसरा रास्ता। आप बीए या बीएससी कर सकते हैं। बीए या बीएससी आप मैथ साइड से भी कर सकते हैं और बायो साइड से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बीए और बीएससी
जो होता है 3 साल का कोर्स होता है, आप जानते ही हैं, और इसका 7 से 8 हज़ार रुपया नॉर्मली फीस होता है। अलग अलग विद्यालय का अलग अलग फीस होता है, लेकिन जो एवरेज फीस होता है वो 7 हज़ार से 8 हज़ार इसका फीस होता है। ठीक है, और देखिए आप वही काम करिए यहाँ भी, BA BSc साथ में करते रहिए और साथ में आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी करते रहिए। गवर्नमेंट जॉब ये जैसे UPSC, SSC, एयरफोर्स और बहुत सारे वनडे एग्जाम होते हैं, उन सब की तैयारी भी साथ में करते रहिएगा। BA या BSc करने वाले जितने भी बच्चे हैं ध्यान दीजिएगा कि खाली BA और BSc पे मत रहिएगा, साथ में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी जरूर करिएगा। ठीक है, चाहे आप सेल्फ स्टडी से करिए या कहीं जाके कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए बाहर, लेकिन आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी जरूर करेंगे चाहे जैसे भी। ठीक है, देखिए अब ये बात हो गया, बोले बच्चे अब बोलेंगे कि केवल MBBS हो गया, BA या BSc हो गया, और कोई रास्ता सर? तो और कोई रास्ता है ना, आप BSc नर्सिंग कर सकते हैं। ठीक है, BSc नर्सिंग कर सकते हैं, इसमें नर्सिंग से आपका BSc हो जाएगा और BSc AG कर सकते हैं यहाँ भी, यानी BSc एग्रीकल्चर के थ्रू आप कर सकते हैं। एग्रीकल्चर मतलब होता है जो खेतों में खाद वगैरह डाले जाते हैं या फिर जितने भी दवाएं डाली जाती हैं उन सब पे यहाँ पे काम होता है। ठीक है, एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर खेत से रिलेटेड होता है, पेड़ पौधों से रिलेटेड होता है। ठीक, देखिए ये हो गया कि मतलब PCM वाले क्या कर सकते हैं, यानी मैथ साइड वाले क्या कर सकते हैं, बायोलॉजी साइड वाले क्या कर सकते हैं इंटरमीडिएट करने के बाद। और इसके बाद अच्छा एक बात और कर सकते हैं, चाहे वो मैथ साइड वाले हों, बायो साइड वाले हों, अगर इन दोनों में से किसी का भी इंटरेस्ट कंप्यूटर में है, मैं बच्चों को देखा होगा कंप्यूटर में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, जिसका इंटरेस्ट कंप्यूटर में है वो BCA कर सकता है या फिर MCA कर सकता है इंटरमीडिएट के बाद। ठीक है, ध्यान देना, अगर कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, चाहे वो मैथ साइड का हो या फिर बायो साइड का हो, वो BCA कर सकता है या फिर MCA कर सकता है। BCA का पूरा नाम होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, MCA का मतलब होता है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। देखिए जो BCA होता है वो 3 साल का होता है और इसके पर साल की जो लागत आती है यानी फीस होता है वो करीब 80,000 होता है BCA का। ठीक है, और ऐसे ही MCA जो होता है, MCA केवल 2 साल का होता है और MCA का जो फीस होता है वो करीब 90,000 रुपये पर ईयर का आता है। तो जैसा भी आपको चॉइस करना हो चॉइस कर सकते हैं। अगर इसमें से कुछ समझ में नहीं आता है, इसमें से कोई भी डाउट रह रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे हम अपने करियर को ब्राइट कर सकें, तो हमारे व्हाट्सअप नंबर 8528692079 पर आप व्हाट्सअप कर दीजिए, हम आपको बता देंगे कैसे क्या करना है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से अपने फ्यूचर को बना सकते हैं और एक अच्छा फ्यूचर पा सकते हैं, अपने आगे की लाइफ को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके करियर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।